साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव साथियों जारी है और 2 चरणों के लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और साथियों इसी को लेकर जो राजस्थान का एक शहर है फलोदी, और वहां पर एक सट्टा बाजार चलता है बहुत तकड़ा, जो पूरी दुनिया में साथियों फेमस है। और वो हर प्रकार के आंकड़े निकालता है, हर प्रकार के सर्वे करता है। साथियों इस बार फलोदी सट्टा बाजार ने भाजपा को पूर्ण बहुमत से पीछे हटा दिया है और उसको देखकर साथियों भाजपा वालों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। साथियों लेकिन मैं आज बात करने आया हूं आपके सामने बसपा सुप्रीमो ने जो आजमगढ़ की सीट पर प्रत्याशी बनाया, जो सीट वर्तमान के साथियों हॉट सीट बन चुकी है, आजमगढ़ की लोकसभा सीट। और साथियों इसी के साथ बहन जी ने 3 सीटों पर प्रत्याशी और उतारे हैं, वो भी साथियों आपको बताऊंगा। और साथियों आपको बताऊंगा जो वर्तमान में आकाश आनंद बसपा के फायर ब्रांड नेता बन गए हैं। साथियों मात्र 27 साल की उम्र में ही आकाश आनंद ने भाजपा को लंबे हाथों ले लिया। भाजपा साथियों पूरी तरह आकाश आनंद से डर चुकी है और उनके ऊपर साथियों FIR भी हो चुकी है। साथियों पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से, बन रहिएगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ शंभू कुमार सिंह ने वैशाली की सीट पर नामांकन कर दिया है। उन्होंने बसपा के लिए क्या कुछ कहा वो भी साथियों आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। साथियों सबसे पहले साथियों बात करते हैं संत कबीर नगर को लेकर। संत कबीर नगर में बसपा सुप्रीमो ने साथियों पहले तो मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया, लेकिन साथियों उसके बाद बहन जी ने वहां का प्रत्याशी चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और साथियों उसके बाद वहां पर सैयद दानिश को प्रत्याशी बनाया, जो कि 2019 से बसपा में कार्यरत हैं और बड़े तन मन धन से बसपा के लिए साथियों कार्य कर रहे हैं। और सैयद दानिश बड़े ही कद्दावर किस्म के नेता है। इसके बाद साथियों बात करता हूं आजमगढ़ की लोकसभा सीट। साथियों आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर काफी दिनों से चर्चा है कि बहन जी ने यहां पर अपना प्रत्याशी वापस ले लिया। अब यह सीट सीधे इंडिया गठबंधन के पाले में चली जाएगी। लेकिन साथियों बहन जी ने सारे के सारे कयासों पर जो इंडिया वाला गठबंधन खुशियां मना रहा था, उनकी खुशियों पर एक झटके में पानी फेर दिया। आप जानते होंगे इस सीट से बहन जी ने पहले भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन अब साथियों उनका टिकट बहन जी ने ट्रांसफर कर दिया है सलेमपुर की लोकसभा सीट पर। और यहां पर आजमगढ़ की सीट पर एक कांग्रेस के बड़े नेता, उनकी पत्नी को बहन जी ने लोकसभा का टिकट दिया, जिनका नाम साथियों सबीहा अंसारी है। और जो साथियों कई साल तक कांग्रेस में काम कर चुकी है। साथियों बड़े ही दबंग किस्म की नेत्री है सबीहा अंसारी, जो साथियों कांग्रेस के लिए आजमगढ़ के जिले में तन मन धन से कार्य कर रही थी। बसपा के पाले में आ गई, उन्होंने बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और फिर साथियों बसपा ने उनको आजमगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। साथियों यहां से मैंने बताया इंडिया वाला गठबंधन जीत के लिए खुशियां मना रहा था कि बहन जी ने यहां पर प्रत्याशी दिया ही नहीं, हमारी जीत पक्की है। लेकिन साथियों मामला त्रिकोणीय हो चुका है। जो मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक में साथियों सबीहा अंसारी की बहुत अच्छी खासी मजबूत पकड़ बताई जा रही है। वो साथियों कई बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं सबीहा अंसारी। और साथियों इसके बाद बात करते हैं अमेठी की लोकसभा सीट से। साथियों अमेठी की लोकसभा सीट पर चर्चा थी कि शायद यहां से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो अब खबरें आ रही है कांग्रेस की तरफ से, अब खबरें आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन साथियों यहां पर बहन जी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया। बहन जी ने साथियों यहां पर पिछड़े समाज के, कुशवाहा समाज के, सैनी समाज के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया, जिनका नाम है साथियों रवि प्रकाश मौर्य, जो कि बसपा के बड़े ही जुझारू नेताओं में साथियों एक है।
और वो अमेठी के ही रहने वाले हैं, रवि प्रकाश मौर्य। और साथियों इस सीट पर, अमेठी की सीट पर पिछड़े समाज का दबदबा है, यानी कि पिछड़ा समाज ही इस सीट पर यह निर्णय करता है कि यह सीट किसकी झोली में जाएगी। साथियों मुस्लिम वोटों का बंटवारा तो बहन जी ने पहले से ही कर दिया। 50% मुस्लिम सबिया अंसारी के माध्यम से, जो अब तक कांग्रेस में ही कार्य कर रही थी, अब वो बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो 50 से 60% मुस्लिम बहन जी ने पहले से ही खींच लिया। और दलित समाज बहन जी के पास एक मुश्त है, वो फिक्स वोट बैंक है बहन जी का। और साथियों अब यहाँ पर पिछड़े समाज का वोट बैंक की बसपा के प्रत्याशी को मिलने जा रहा है। तो अमेठी की सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगने वाला है इस बार साथियों। अब साथियों बात करते हैं आकाश आनंद को लेकर। सबसे पहले आप आकाश आनंद की इस वीडियो को देखिए, गौर से सुनिए। शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? साथियों इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम कर। साथियों आपने आकाश आनंद का वीडियो देखा। आकाश आनंद मात्र 27 साल की उम्र में ही बसपा के उत्तराधिकारी बन गए। और साथियों ये अब बसपा के फायर ब्रांड नेताओं में से एक है, क्योंकि आज जो वर्तमान की स्थितियां हैं, जो परिस्थिति हैं, पूरे देश के कोने कोने में आकाश आनंद की चर्चा हो रही है। और लोग ये कहना शुरू कर दिए कि बसपा को आकाश आनंद बहुत आगे लेकर जाएंगे। बसपा के नेता आकाश आनंद उनमें से नहीं है जो बिल में छिपकर बैठ जाएंगे। वो डटकर सामना कर रहे हैं भाजपा का, डटकर मुकाबला कर रहे हैं कांग्रेस का। और साथियों अब ये भी उन्होंने जो बयान दिया वो आपने सुन ही लिया। उन्होंने क्या कहा कि भाजपा बुलडोजर वाली सरकार की पार्टी नहीं है, ये आतंकवादियों की पार्टी है। इसने जनता को गुलाम बनाकर बंधुआ मजदूर बना डाला। और इस भाजपा वाली पार्टी ने देश के छात्रों के साथ इतना बड़ा जो धोखा किया है, उनको नौकरी न देकर, क्या इनको इस बार वोट देना चाहिए या फिर वोट के बदले इनको इस बार जूता, चप्पल या फिर लठ का प्रयोग करके इनको उल्टे पांव भगा देना चाहिए? साथियों ऐसे ऐसे हमले आकाश आनंद भाजपा को लेकर बोल रहे हैं। और साथियों इस बयान के लेकर ही भाजपा वाले तिलमिला उठे और भाजपाइयों ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर के थाने में FIR भी करवा डाली। और फिर आकाश आनंद का बयान आया कि जो डरता है वो FIR करवाता है। साथियों आकाश आनंद खुलकर बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ। जो भाजपा के काले कारनामे हैं, चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे बहन बेटियों की इज्जत आबरू का मामला हो, चाहे साथियों महंगाई का मामला हो, आकाश आनंद फायर ब्रांड नेता की तरह खुलकर बोल रहे हैं। और अब भाजपा को पूरी तरह डर सताने लगा आकाश आनंद का कि पहले से ही हमारे ऊपर बसपा सुप्रीमो कोई कम हमलावर नहीं होती। भाजपा की पोल खोलने में अब उनके ही एक बड़े नेता और पैदा हो गए जिनका नाम आकाश आनंद है। साथियों आकाश आनंद ने साथ साथ कहा कि इस बार भाजपा को भगाकर, इस दुराचारी सरकार को भगाकर देश की गद्दी पर बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ और पूरे देश की जनता पूरे देश में राजाओं की तरह राज करेगी। क्योंकि बसपा की सरकार जो होती है वो जनता की सरकार होती है। आकाश आनंद ने पहले भी कहा था, जो सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों से चंदा लेकर काम करती है, फिर वो उनके लिए ही साथियों सरकार चलाती है, उद्योगपतियों के लिए ही। और इसलिए बीजेपी ने देश की प्रत्येक संपत्ति को लगभग अपने उद्योगपतियों के हाथों बेच डाला। लेकिन जब सरकार बसपा की आती है, बसपा जनता के चंदे पर 20-20 रुपए 100-100 रुपए लेकर जो चंदा इकट्ठा करती है, उसको लेकर पार्टी मेहनत करती है
और सरकार बनती है तो बसपा पार्टी साथियों जनता के लिए ही कार्य करती है। और साथियों जो एक बड़ा हुजूम देश के युवाओं का आकाश आनंद की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है, उससे साफ साफ यही आसार लग रहे हैं कि बीएसपी बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कम बैक करने वाली है और देसी गद्दी पर राज करने वाली है। साथियों एक तरफ जब इन पर एफआईआर हुई आकाश आनंद पर, तो बसपा के एमएलसी भीमराव अंबेडकर अपने बसपा नेताओं को साथ लेकर सीतापुर थाने पर पहुंचे और वहां पर प्रदर्शन किया और एफआईआर को वापस करने की मांग की। साथियों बड़ा प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला। और एक तरफ साथियों बिहार में वैशाली की लोकसभा सीट पर शंभू कुमार सिंह ने बसपा की तरफ से हाथी के सिंबल पर नामांकन कर दिया है और मुन्ना शुक्ला जो आरजेडी के टिकट पर वैशाली की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में है, जो घोर जातिवादी है, जो हमेशा अपने मुंह से जातिवाद के लिए शब्द निकालते रहता है, उसने साथियों अभी लगभग 1 महीने पहले एससी समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की और इन पर अभद्र टिप्पणी की। अब उनको जवाब देने के लिए शंभू कुमार सिंह वैशाली के मैदान में डट चुके हैं। साथियों बड़ी खबर, और बहन कुमारी मायावती जी को शंभू कुमार सिंह ने धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहन जी का शुक्रिया अदा कैसे करूं जो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मुझको अपना सिंबल अलॉट किया और मुझको टिकट दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बसपा के तमाम नेताओं का, चाहे रामजी गौतम हो, चाहे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हो, जिन्होंने बहन जी को मनाया, पार्टी को मनाया और मुझको लोकसभा का टिकट दिलवाया। साथियों कुल मिलाकर आपको यह खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों हमारा चैनल खासकर बहुजन समाज की दबे कुचले शोषित समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, देश के मुस्लिम समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करता है, और ताकि हम अच्छे संसाधन इकट्ठा करके आपको और बेटर रिस्पॉन्स दे सके, न्यूज़ प्रोवाइड कर सके, आप हमारे चैनल को आर्थिक सहायता साथियों जरूर करें। हमारा नंबर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, आप हमें 10, 20, 50, 100 रुपए जितना भी आप भेजना चाहें अपनी तरफ से आप हमारे खाते में भेज सकते हैं। धन्यवाद।